हेलो क्लास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, डिफरेंशिएशन का लिखा है प्रोडक्ट रूल। पिछले वीडियोस में हमने समेशन और डिफरेंस रूल पढ़ लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस उसके किए थे, याद रखें कि अभी वही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, सिंपल जो डायरेक्ट रूल पे अप्लीकेबल है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप वाइज, क्वेश्चंस टफ से टफ लेते जाएंगे, तो आपका सीधा अभी के लिए फोकस होना चाहिए डिफरेंशिएशन के रूल पे, और रूल पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिर हम आगे उस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करके सॉल्यूशन आराम से ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही आपको डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन दिखा दूंगा, तो आपको शायद समझ में ना आए। तो बार बार कह रहा हूँ, पेशेंस रखें, स्टेप वाइज हम चलेंगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। तो देखें, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में डी बाई डी एक्स, जैसे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटू सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई इंटू थर्ड फंक्शन, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ऐसे कई फंक्शन हो सकते हैं। तो हम 3 का बता रहे हैं अभी आपको। तो इसको प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस रूल को मैं आपको नियम बता दे रहा हूं कि कैसे हम इसको अप्लीकेबल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स में आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा, फिजिक्स में जितना यूज है उतना ही हम बता रहे हैं आपको, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा लिखा हो तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट फंक्शन को। ध्यान से सुनेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को, फिर सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर थर्ड एज इट इज, फिर फर्स्ट, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड फंक्शन। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ये जो दूसरा है उसको एज इट इज वैसे लिख देंगे, तीसरे को भी एज इट इज वैसे लिख देंगे। रूल है, इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा है। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा एज इट इज, तीसरा एज इट इज। याद रखें, जो ब्रैकेट में है या डिफरेंशिएशन की जो राइट में पहला फंक्शन लिखा है उसी को डिफरेंशिएट करना है, बाकी दोनों को नहीं करना है। फिर यहाँ लिखें प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको भी अब हम लिखेंगे कैसे, एज इट इज वैसे लिख देंगे। क्लियर। फिर सेकेंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स जी एक्स। फिर थर्ड फंक्शन को एज इट इज हम ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर। फिर प्लस लगाएं, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख दें, दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दें। देखिए, फर्स्ट का हो गया है, सेकंड वाले का हो गया, थर्ड का हम कर देंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ वाट, एच एक्स। क्लियर हो गया। इसको क्वेश्चन से और आपको समझ में आएगा बेटर। तो इस चीज को पहले नोट कर लें बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे आप, इस रूल को पहले नोट कर लें, क्योंकि रूल और फॉर्मूले से ही डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स में समझ सकते हैं। तो या उम्मीद है कि आपने पीछे जो हमने रूल्स बताए थे, आपको फॉर्मूले बताए थे, वो आपको याद होगा। डिफरेंशिएशन में सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, फॉर्मूला जो पीछे था एक्स पावर एन ट्रिगो वाले, उसको याद रखने हैं, प्लस जितने रूल, समेशन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चैन रूल, जितने भी आगे आते जाए रूल, बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। और बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसको समझते हैं कैसे बेटा, एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करें। चलिए, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। आपको प्रोडक्ट रूल दिख ही रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर, रूल ऊपर लिखा है, बहुत आसान है। इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक, रूल अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करेंगे हम, सीधी सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ
फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दूसरा एज इट इज। क्लियर, दो फंक्शन थे, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, फिर क्या लगाएंगे प्लस। अब पहले का डिफरेंशिएशन हो गया, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, पहला एज इट इज लिख देंगे, फिर दूसरा क्या, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स। सो सिंपल। बस जो ब्रैकेट में आप लिख रहे हो उसको डिफरेंशिएट कर दो, और जो ब्रैकेट के बाहर है, जो मल्टीप्लाई किधर है, उसको डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। यही रूल है बेटा। इज इक्वल टू, अब बताइए ये इसका एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचिए। ये एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर n वाला रूल लगेगा। ये कौन सा है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर n वाला रूल लगेगा। तो रूल क्या कहता है, n x n माइनस 1, तो 1x 1 माइनस 1 मतलब 1x की पावर 0। तो ये जो x की पावर 0 है उसका आंसर क्या होगा 1। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 1। क्लियर, इनटू इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है तो लिख देंगे क्या साइन x, प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है x, डी बाई डी एक्स किसका करना है साइन x का। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कॉस x। तो आंसर क्या आ गया साइन x प्लस x कॉस x। बस सिंपल, ये आपका हो गया क्या बेटा आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से। चले, नोट हो गया होगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं फिर इसको अच्छे से। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा हम लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा ले रहे हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ln x। याद रखें ये लॉग है, लॉग x जिसका बेस e है। शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा लॉगरिथम, और लॉगरिथम का भी बहुत यूज है, हम आगे पढ़ा देंगे जैसा होगा लॉग के बारे में भी। लेकिन याद रखें जहाँ ln x होता है, जो ln x है वो लॉग है बेटा। लॉग 2 होता है, एक जिसका बेस 10 होता है, एक जिसका बेस e होता है। तो ये लॉग x है जिसका बेस क्या है e। बहुत यूज है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। तो लॉगरिथम भी पढ़ना है आपको। मेन तो अभी हम डिफरेंशिएशन लेके चल रहे हैं, बस डिफरेंशिएशन में लॉग का इतना ही काम है। लॉग x ln x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर, इतना ही अभी आपको जानना है, आगे हम पढ़ा देंगे लॉग भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन। आप खुद ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लीजिए पॉज करके। हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही तो। सेकंड फंक्शन क्या रखेंगे वैसे ही रख देंगे ln x, प्लस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हमने लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ एक्स क्यूब एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ln x। क्लियर, जो ब्रैकेट में उसी को डिफरेंशिएट कर दो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n वाला, पीछे आप याद रखोगे बेटा, पीछे वाला याद होगा तब ये समझ में आएगा। एक्स की पावर n का क्या होगा डायरेक्ट बताएं 3x स्क्वायर। अब इतना तो आ ही रहा होगा आपको। इनटू इसको नहीं करना है तो ln x लिखते हैं, प्लस एक्स क्यूब लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। सो सिंपल। तो इसको हम कट करके यहाँ फाइनल आंसर क्या ला सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू nx प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो आप सॉल्व ही कर सकते हो। इसके आगे का नियम हमें पता है, बस हमें ध्यान क्या देना है इस रूल को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो आगे की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड हो गया, चलिए थर्ड की तरफ अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ध्यान दें, इसको तो बेटा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं ना।
और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n वाला रूल लगाएंगे तो 5x की पावर 4 कितना हो जाएगा। अगर xn वाले से चलेंगे हम तो इसका आंसर कितना आएगा, 5x की पावर 4। सीधा भाई मल्टीप्लाई हमने करके x की पावर 5 कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया 5x की पावर 4, ये तो आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ किससे रूल से चलना है, हमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्ट रूल से ही चलना है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें आंसर तो डायरेक्ट पता है, x की पावर n वाला फॉर्म लगाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, तो कंबाइन करेंगे तो x की पावर 5 होगा, जिसका आंसर ये आएगा। लेकिन हम इसको ब्रेक करके प्रोडक्ट रूल समझने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा जल्दी जल्दी बताएं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर, सॉल्व करें। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर। दिमाग में रखो, 11th में पहुंच चुके हो आप लोग। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये जल्दी बताएं, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 इज इक्वल टू 5x की पावर 4। देखिए हमने जब ब्रेक करके हमने एग्जांपल लिया है, उसका आंसर कितना है प्रोडक्ट रूल से, 5x की पावर 4। वैसे भी तो आ रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से और क्लियर होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए ट्रिगो वाला। मान लीजिए लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से पॉज करके, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का क्या बेटा, डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्लियर, तो सॉल्व करें। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ये क्या है कॉस एक्स, प्लस ये क्या है साइन एक्स। अब बताइए कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस साइन एक्स। याद रखें रूल, पिछले वीडियोस में डिफरेंशिएशन का जाकर रूल याद करें, अगर याद नहीं है तो उसको आपको समझ में नहीं आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बस यही हो गया क्या आपका बेटा आंसर। याद रखें, इतना आपको अभी प्रैक्टिस करना है। प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इतना प्रैक्टिस करना है। अगर मैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाऊं तो जाहिर सी बात है भाई, जितना हम पीछे पढ़ रखे हैं 10th तक मैथ में, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। अभी फोकस किस पे करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ रूल पे कैसे एप्लीकेबल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। हम आपको सीट प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल पे, क्वोशंट रूल पे, समेशन डिफरेंस रूल पे, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन का सीट प्रोवाइड करेंगे। आपको सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका आंसर भेजना, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आपको खाली अभी सीखना है प्रैक्टिस के लिए। क्लियर, स्टेप वाइज चल रहे हैं तो पेशेंस रखें। अब चलिए हम देख लेते हैं, एक और रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल, यही निपटा लेते हैं हम लोग अपना बेटा क्वोशंट रूल। भाई सम जोड़ना हो गया, डिफरेंस घटाना हो गया, प्रोडक्ट गुणा करना हो गया, तो क्वोशंट डिवीजन भी तो रूल है इसमें। कैसे डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी होगा समझने में, कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वोशंट रूल। कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। अब देखिए क्वोशंट रूल का मतलब हुआ कि हमें करना है d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन, इनको डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो इसका रूल है, अगर मैं एफ एक्स जी एक्स लिखूंगा तो रूल आपको आसानी से याद नहीं होगा, तो आपको एक ट्रिक नुमा लेके चल रहा हूं। ऊपर वाले को मैं न्यूमरेटर कह दे रहा हूं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जहां न्यूमरेटर हो समझ जाना ऊपर वाला फंक्शन, और जहां डिनोमिनेटर हो समझ जाना नीचे वाला फंक्शन। तो इसको हम एफ एक्स न लिख के न्यूमरेटर मतलब एन से डिनोट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज, और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन डिनोट करेंगे डी के थ्रू, ठीक है। चले, रूल बहुत आसान है,
आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, ऐसे लिखना है बेटा। अगर बुक में जाओगे तो बहुत बड़ा रूल जाता है, मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट बता रहा हूँ याद करने के लिए। डी एन एन डी, डी एन एन डी थोड़ा गैप करके लिखना है अपॉन डी स्क्वायर। अब ये कंप्लीट नहीं है, इतना समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? डी एन एन डी बाई डी स्क्वायर, बीच बीच में गैप छोड़ना है। गैप क्यों है? यहां लगाना है डी बाई डी एक्स, यहां लगाना है डी बाई डी एक्स, और यहां लगा देना है माइनस। बस थोड़ा सा सिंपल लगा। किसी बुक में देखोगे ना बेटा, और अगर आप यूट्यूब पे ये सब पढ़ रहे होगे, कितना कंफ्यूज होगे आप ही जानते हो। और इस सब का रूल आपको बहुत ब्रॉड में मिलेगा, तो मैं कोशिश करके बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या माना, एफ एक्स जी एक्स अगर यहीं लिखता तो बार बार कंफ्यूज रहते, तो इसलिए मैंने एफ एक्स को न्यूमरेटर माना, जी एक्स को डिनोमिनेटर माना, और आपको एक तरीका बताया डी एन एन डी बाई डी स्क्वायर, और बीच में क्या करना है डी एक्स, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या डी एक्स। इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो भी रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा पहले इस फॉर्म में आपको लिखना होगा, तब वो सॉल्व करना होगा। भाई सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस करना इसका नहीं होगा, इसका होगा, जो राइट साइड में होता है फर्स्ट फंक्शन, उसी का डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो इसको और बेटर समझते हैं बेटा एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू समझते हैं हम? क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के थ्रू और आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल पहला हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इसको हम न्यूमरेटर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? डिनोमिनेटर। अच्छा, हमें पता है 10th के अकॉर्डिंग चले, 10th तक आपने पढ़ा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता था? पता tan एक्स होता था कि नहीं होता था? जैसे पिछले प्रोडक्ट रूल में हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब को एक्स पावर 5 बनाया था, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? tan एक्स। और tan एक्स का आप डिफरेंशिएशन कितना होता है? रूल में त्रिगो में जाओगे तो tan एक्स का लिखा होगा सेक स्क्वायर एक्स। कितना लिखा होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो हमें तो पता है कि आंसर आएगा कितना? सेक स्क्वायर एक्स आंसर आना चाहिए, जो हमने समेशन रूल में पढ़ा था, या जो हमने रूल देखा है, फॉर्मूले देखे हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें तो ये लिखा है। लेकिन हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? कोसेंट रूल से। क्यों? प्रैक्टिस करने के लिए। आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अभी के लिए मैं तो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन के नीचे कुछ क्वेश्चन तक आपको चलना होगा। पहले क्वेश्चन के नीचे क्या लिख देना होगा? रूल, जिससे आपको और क्लियर रहे। तो रूल यहाँ पर ऊपर लिखा है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से लिख लोगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको मानेंगे न्यूमरेटर, इसको क्या मानेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए डी डिनोमिनेटर क्या है? कॉस एक्स। सॉल्व कर रहे हैं हम कॉस एक्स। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है बेटा? साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर क्या है? साइन एक्स। डी बाई डी एक्स बेटा डिनोमिनेटर क्या है? कॉस एक्स। क्लियर? अपॉन डी का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? देखा, रूल आपको ये याद हो तो डायरेक्ट आप चल सकते हो, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन के नीचे तुरंत रूल लिखें, जिससे आपको इस फॉर्म में लिख सकें। अब इसको सॉल्व करना और आसान है। कैसे? अब देखिए कॉस एक्स लिखा है, तो इसको लिख रहे हैं हम लोग क्या? कॉस एक्स। ठीक, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब आप डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को, तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स वैसे लिख दो एज इट इज। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, लेकिन माइनस के साथ, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखे? माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं हम इसको, ये अब आगे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चलिए ऊपर अब ये टर्म क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इतना तो आप समझ ही रहे होगे क्योंकि आपने 10th पढ़ के आप आए हो बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये टर्म को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगर नहीं आ रहा है तो पहले ट्रिगो पढ़ो 10th वाला।
अब 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यही तो रहा आंसर, यही तो था। क्लियर हो गया। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे बेटा धीरे 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 कोशेंट रूल की, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो टारगेट आपको क्या करना है, कोशेंट रूल को याद करना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ले क्वेश्चन हम लोग चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखें अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी का अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए। सेकंड क्वेश्चन है d/dx ऑफ cos x अपॉन sin x। इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, पॉज करके सॉल्व करिए, आ जाए आंसर तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो रूल लिख लें। रूल तो लिखना आपको पता ही है। रूल क्या है, रूल क्या है बेटा, dn d/d स्क्वायर माइनस साइन यहाँ d/dx यहाँ d/dx। ये रूल था ना। तो यहाँ जगह कम थी, थोड़ा हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। चलिए रूल आपको पता है तो चलिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स, d/dx आप न्यूमरेटर क्या है, cos x, माइनस न्यूमरेटर क्या है, cos x, d/dx आप डिनोमिनेटर क्या है, बोलो साइन x अपॉन डिनोमिनेटर क्या है बेटा, साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब सॉल्व करें। कुछ नहीं, अब डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, साइन एक्स, बताइए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स लिखा है तो लिख दीजिए कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब ऊपर वाला टर्म देखें, उसको हम लिख सकते हैं, माइनस साइन आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस साइन रहेगा और ऊपर वाला हो जाएगा 1, हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। बताइए इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ट्रिगो रूल के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका आंसर। पॉज करके आप लोग अच्छे से मैच कर सकते हो अगर खुद से आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो। क्लियर है यहाँ तक बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब लेते हैं, चलिए खुद से ट्राई करिए। d/dx ऑफ ln x अपॉन x, ln x अपॉन x। खुद से ट्राई करिए, हो सके तो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रूल क्या है, रूल क्या है बेटा, dn d/d स्क्वायर। यहाँ क्या करना है आपको, d/dx, यहाँ क्या करना है d/dx, और यहाँ क्या लिख देना है, माइनस। क्लियर, यहाँ तक सॉल्व करें। चलिए अब आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपको दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा x d/dx ऑफ ln x माइनस ln x d/dx ऑफ x बाई x स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा x, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x माइनस, या लिखा है ln x तो ln x लिखिए, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, पीछे देखा था हमने, अपॉन x स्क्वायर। क्लियर, ये गया, यहाँ क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या बचेगा, ln x अपॉन x स्क्वायर। सिंपल आंसर हो गया ये। क्लियर,
क्लियर हो गया होगा ये। चलिए और देख लेते हैं लास्ट। देखिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा है d/dx ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ गया। है तो कोसेंट रूल, लेकिन सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, समेशन रूल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, वही है रूल, आपको पता ही है, डी एन एन डी बाई डी स्क्वायर। रूल क्या है, डी एन एन डी बाई डी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बेटा माइनस, यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स। बार बार लिखते रहें कुछ क्वेश्चन जिससे आपको याद हो सके। क्लियर है, सॉल्व करें। चलिए अच्छे से करते हैं इसको। फर्स्ट क्या था, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है बेटा, पहले डिनोमिनेटर क्या है x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, न्यूमरेटर है हमारे पास क्या साइन x प्लस कॉस x, फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या चलिए अगर हम लगा दें यहाँ क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, इसको स्क्वायर कर लो, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब एक्स से भी कर सकते हो, ठीक है, तो क्वांटिटी लंबी ना हो जाए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ स्क्वायर कर दिया। चलिए क्वेश्चन वही है, खाली स्क्वायर कर दिया तो यहाँ स्क्वायर आ गया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, थोड़ा लंबा ले रहे हैं तो ये भी थोड़ा प्रोसेस लंबा जाए हमारा, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जाए, आप अपना भी लेवल चेक कर सकते हो। अब इसके बाद सिंपल हो गया बेटा, याद रखें ये पूरा न्यूमरेटर है, पूरा न्यूमरेटर है, तो इसलिए न्यूमरेटर लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस क्या लिखा है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं ऐसे ही करना है। साइन एक्स का क्या लिख दो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सिंपल। फिर इसको ऐसे ही लिख दो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो करना नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स आप क्या है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा बेटा 4। क्लियर, चाहो तो यही कह दो कि आंसर है, चाहे तो और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको हम करें एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। मैच कर लें, पॉसिबिलिटी है ये, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, चाहे आप आंसर यहीं तक छोड़ सकते थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा चैन रूल। इस डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में चैन रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स में इसका बहुत काम है, तो इसलिए एकदम फोकस करके कंसंट्रेट करके इसको देखें तभी आपको समझ में आएगा। और है बहुत आसान, जैसे हमने पीछे पढ़ रखा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, पढ़ रखा था ना, कई फंक्शन एक साथ दिए रहते थे तो उसको हम सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरह कई फंक्शन आपको यहाँ पर दिए रहेंगे, उसका पूछेगा डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फाइंड करें। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, आपने वो गिफ्ट बॉक्स देखा होगा पैकिंग के लिए कि एक बड़ा सा गिफ्ट पहले पैक होता है, बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स, फिर उसके अंदर हम लोग उससे छोटा सा रख देते हैं, उससे छोटा, ये जो बड़ा है उससे छोटा रहता है एक, फिर पैकिंग, फिर इसके बाद एक पैकिंग करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर पैकिंग करते करते जहां हमारा छोटा सा गिफ्ट होता है, फाइनल जो गिफ्ट होता है वो यहाँ पैक होता है यहाँ पर।
तो पहले क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर जाके फाइनली हमें यहां पर गिफ्ट मिलता है अपना। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर कई फंक्शन दिए रहेंगे, तो इस फंक्शन को हमें सॉल्व करते जाना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जब ये फाइनली हमारा ये फंक्शन सॉल्व हो जाएगा तो हमें लास्ट में पूरा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए टाइम को लॉस ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इसको समझाते हैं आपको, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है बेटा, तो चलिए मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हो, दिया है y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर। क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है फाइंड dy बाई dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के। क्वेश्चन दिखा। अच्छा, अब इसको मैं दो मेथड से आपको दो तरीके से, देखो दो तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर यहां लिखा होता बेटा सिर्फ साइन x, क्या लिखा होता साइन x, तो आप कहते कि सर साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, सिंपल सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पर साइन x नहीं लिखा है, साइन x स्क्वायर लिखा है। तो इसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास बेटा। चाहो तो आप जैसे लिखा है y इज इक्वल टू फर्स्ट मेथड से साइन x स्क्वायर, ये लिखा है ना। तो देखिए अब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन हुआ, उसके अंदर ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये हुआ। ठीक है, देखो एक तो पूरा साइन x का टर्म हम मान लें, लिखा है यहां साइन x स्क्वायर, लेकिन हम इसको क्या मान लें, साइन x का टर्म। फिर दूसरा फंक्शन क्या लिखा है, x स्क्वायर, तो ये x की पावर n हुआ। बाहर से एंटर करें अंदर की तरफ, ये गिफ्ट वाला जो हमने बताया था आपको उस मेथड से। तो अगर हम बाहर से एंटर करते तो सबसे पहले हमें टर्म क्या मिलता है, साइन x वाला। तो हम यहां पर जब करेंगे dy बाई dx, तो अब बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहां साइन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। हम बाहर से अंदर की तरफ जब चल रहे हैं तो हमने ये टर्म देखा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर उसके बाद ये फाइनल हो गया। अब इस पे एंटर करेंगे, पहला गिफ्ट बॉक्स हमने खोला था, फिर दूसरा, यहां पर तो दो ही पैकिंग है, कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ गिफ्ट से हम इसको, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किस टर्म में है, एक्स की पावर n वाले टर्म में, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, एक मेथड तो ऐसे चला, ऐसे चले हम लोग आराम से, सिंपली सॉल्व हो गया। ठीक है, और एक मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है दो पॉइंट। पहला पॉइंट, देखिए घबराइए मत, अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन लेते जाएंगे, जितना क्वेश्चन इस पे करेंगे आसानी से वो चीज समझ में आएगी। अगर मैं दो पॉइंट लिखूं, जैसे लिखूं कि आपको सिर्फ अभी पॉइंट याद करना है, x था क्या, फिर दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं x नहीं था। अगर x नहीं है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन क्या करें, डिफरेंशिएट। अब इसका मतलब समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, यही है ना। तो चलिए अब साइन x स्क्वायर, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना। तो यहां लिख देंगे क्या, cos कौन सा x, ये देखो ये वाला x यहां आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो चेक करो कि क्या ये x था, क्या ये x था, नहीं ये x नहीं है, ये क्या है, x स्क्वायर। देखो क्या ये x था, नहीं ये क्या है,
एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स नहीं था, मतलब ये एक्स सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स और किसी फॉर्म में है, तो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, तो हम यहां क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट किसको, इस वाले टर्म को, किसको, इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाट, एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। अगर इसको लैंग्वेज में बना के लिखना चाहोगे तो लैंग्वेज में फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लैंग्वेज पे चलेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम यहां क्या लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स स्क्वायर, एक्स देखिए टर्म क्या है, एक्स था क्या, नहीं, तो एक्स नहीं था, ये एक्स नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएट कर लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स मान के चलेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस किस फॉर्म में है यहाँ, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर क्या ये एक्स है, नहीं, सिर्फ एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स होता तो साइन एक्स का क्या हो जाता, सिर्फ कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, फाइनल आंसर। तो ये फुली लैंग्वेज में मैंने खाली आपको लिख के लिखा है, बात वही है। तो आपके पास बेटा दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो मेथड हैं, चाहो तो इस मेथड से चलो, चाहो इस मेथड से चलो, ये चीज आपको सिर्फ दिमाग में बिठाना है, इन दोनों में से जो आपको बेटर लगे, आपको सिर्फ इसको क्या बैठाना है, दिमाग में। क्वेश्चन में थोड़ी ना आप लिखोगे कि एक्स था, एक्स नहीं था, हम गिफ्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग चल रहे, ऐसा कुछ नहीं, खाली सॉल्व आप करते चलो स्टेप वाइज। तो जो भी दोनों में से आपको समझ में आए बेटर, वो आप अपने अकॉर्डिंग लेके, फिर मैं क्वेश्चन अब धीरे धीरे बताते चल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस चैन रूल पे हो जाएगी। यही होता है बेटा सिर्फ चैन रूल। क्लियर हो गया आई थिंक। तो अगर हम चलें, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन एक, ठीक है। लिखा है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x, ये लिखा है आपको, ठीक है। अब किसी भी टर्म से चल सकते हो, चाहे इस टर्म से चलो चाहे इस टर्म से चलो। आप अगर पहले वाले टर्म से हम चले बेटा, फर्स्ट वाले टर्म से चलें, तो ये देखो x के प्लेस पे तो ये पूरा है वैल्यू, तो एक फंक्शन आपका ये हो गया और सेकंड वाला फंक्शन आपका ये हो गया। बाहर से एंटर करेंगे अंदर की तरफ, तो जब बाहर से एंटर करेंगे अंदर की तरफ, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको x मान के, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना था, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहां लिख देना है cos, और x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x, ठीक। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, इनटू फिर इसका सॉल्यूशन, चाहो तो यहां लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट बेटा, किसका, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x। क्लियर हो गया ये। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये तो हो गया cos एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो जाएगा 3, यहां आया 3x, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और e की पावर x जो है, सॉरी यहां प्लस लगा था, तो यहां प्लस लगा दे,
ठीक, तो 3x² प्लस क्या हो जाएगा e की पावर x, ये तो नेपियर कांस्टेंट होता है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहने दीजिए, बस क्लियर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, कैसे 3x² प्लस e की पावर x, इसको पहले ट्रांसफर कर दे रहे हैं इनटू cos x³ प्लस e की पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आप चाहो तो इससे चल सकते थे, इस वाले मेथड से। कैसे? तो पहले sin x का cos x हो गया, क्या ये x है? क्या ये x है? नहीं, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करें, तो x नहीं था तो इसलिए हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, फिर वही टर्म आ गया। सिंपल, चाहे आप इसको दिमाग बिठाए चाहे इसको, आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आप देखते जाइए बेटा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा हो y इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x प्लस 3 की पावर 5 दे दूं मैं। कितना दे दूं? x प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। तो ये देखिए बेटा, ये एक टर्म रहा, पहला टर्म दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म। ये x की पावर n वाला टर्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? x की, इसको पूरा x मानेंगे और x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आपको पता है nx n-1 होता है। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। और देखिए ये रहा आपका दूसरा टर्म, ये वाला जो टर्म है वो कैसा है बेटा? दूसरा। तो बाहर से जब एंटर करेंगे तो पहला ये टर्म मिलेगा, तो इस टर्म के लिए हम x की पावर n वाला रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4। कितना हो गया? 4 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर 1 है तो हो जाएगा 1x 1 माइनस 1, तो ये तो हो गया 0, तो कितना आएगा बेटा? 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5 इन ब्रैकेट x प्लस 3 की पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से चल सकते हैं, नहीं तो वो जो x था कि x नहीं था उस वाले तरीके से भी चल सकते हैं। x नहीं था x था, उस तरीके से कैसे लगेगा बेटा? अब देखिए ये तो पहला, ये तो पूरा हम मान ही लेंगे कि हाँ जो भी है ये x नहीं है, x नहीं है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन समथिंग की पावर 5, तो समथिंग की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हमने x की पावर n से कर लिया। अभी x नहीं था इसलिए हमने इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट किया। दोनों तरीके से आप चल सकते हो, नो डाउट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेते हैं फिर अदर क्वेश्चन। कह रहा है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos x। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x then find what बेटा? dy by dx। y दिया है, इसको x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आराम से हम चल सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जैसे हमने पीछे देखा था। अगर x की पावर n में नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट cos x की पावर 1/2। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखें तो अब यहां पर खुद से ट्राई कर सकते हो। ये एक टर्म बनेगा, कौन सा टर्म? ये एक टर्म बनेगा पूरा x की पावर n वाला, और दूसरा टर्म ये बन जाएगा। तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा हाफ
फिर क्या आएगा बेटा, कॉस एक्स, फिर क्या, हाफ माइनस 1 एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला इनटू, ठीक। इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। एक ये टर्म था, दूसरा हमारा ये टर्म था। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहला इसका डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस आउटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सिंपल, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, हाफ कॉस एक्स हाफ माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, -1/2, ठीक है। ये कितना है हमारा, माइनस साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। इसको हम लिख सकते हैं फिर किस टर्म में, साइन एक्स है तो साइन एक्स ऐसे लिख दें। अब देखिए ये वाला टर्म जो माइनस में, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। चाहे इस टर्म से, चाहे आप वो वाला टर्म यूज कर सकते हो। तो वो वाला टर्म अब आपके लिए मैं इसी टर्म से करते जा रहा हूं। वो वाला टर्म आपके लिए होमवर्क है, चाहे उस टर्म से आप लगाइए चाहे जो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक्चुअल में चैन रूल क्या होता है। तो फोकस रखें। फिर अब क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू ln साइन एक्स। चाहे एक चीज तो समझ में आ रही होगी, अगर ln x लिखा होता तो वहां चैन की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ln x का क्या हो जाता है बेटा, log x का मतलब क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। लेकिन यहाँ खुद दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है, तो आप टर्म आराम से बना सकते हो बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड dy/dx। वो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, सब शॉर्ट में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये टर्म तो ये रहा ln x, और दूसरा टर्म आपका रहा ये sin x। बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो y इज इक्वल टू, सॉरी dy/dx फाइंड करना। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ln x का क्या होता है, साइन, सॉरी ln x का होता है 1/x। तो 1/x के टर्म पे यहाँ क्या है, साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, cos x अपॉन साइन x, क्या होता है बेटा, cot x। ये हो गया क्या हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया यहां तक। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन लेंगे। अब फिर से चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सपोज यहां लिखा हो y इज इक्वल टू ln cos x, ln cos x, ठीक है। ये ऐसे लिखा हो। अब तो खुद से ट्राई कर सकते हो आप लोग। वहां sin x था, यहाँ क्या है, cos x। फिर कह रहा है फाइंड dy/dx। तो हम कह सकते हैं कि सर ये एक फंक्शन हुआ और ये एक फंक्शन हुआ। बाहर से एंटर करेंगे अंदर की तरफ, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको। तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ln x का क्या होता है बेटा, 1/x, x के टर्म पे क्या है, cos x, ठीक है। फिर दूसरा टर्म ये आया तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक। तो हम कह सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x अपॉन cos x, tan x माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस tan x। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बेटा। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू लिखा हो ln इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो फिर से आपको पता ही है ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो ln x का पहले हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब तो सिंपल लग रहा। तो हम क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ln x का 1/x मतलब x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 2। कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। अब
ये पूरा एक टर्म था, पूरा एक क्या था बेटा, टर्म था, अलग से कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, तो ये मल्टीप्लाई में था। x का कितना हो जाएगा हमारे पास, x देखो 2x था, तो x की पावर n वाला लगाएंगे, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x की पावर कितना है, ये 1, तो 1 इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा 2 1 2, और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 1 का कितना हो जाएगा 1, x की पावर 1 का कितना हो जाएगा 1, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2। क्लियर। तो 2x, खाली x होता तो यहाँ 1 लिखते, या x प्लस 2 होता तो हम लिखते 1, प्लस 2 होता तो 2 का क्या हो जाता, कांस्टेंट वैल्यू वो थी तो क्या हो जाता वहां 0, लेकिन यहाँ 2x है तो इसीलिए x का कितना हो जाएगा हमारे पास 1, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ बचा। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखिए, अब इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 को अगर हम ले लें ब्रैकेट 2 ले लें तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, चेकआउट कर लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो y इज इक्वल टू साइन ln x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हो, साइन ln x, तो हम कहेंगे ये एक फंक्शन रहा, ठीक है, ये एक फंक्शन रहा और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा ये। ठीक, क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x का क्या हो जाएगा बेटा cos x, तो cos क्या x है नहीं, तो क्या हो जाएगा ln x इंटू, फिर बाहर से अंदर की तरफ साइन x का, x की फॉर्म में ln x था तो क्या लिखा हमने, साइन x का होता है cos x, तो साइन ln x का क्या हो जाएगा cos ln x इंटू ln x का क्या होता है बेटा 1 बाई x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली हमारा cos ln x अपॉन x। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू लिखा हो e की पावर साइन x cos साइन x, e की पावर क्या लिखा हो बेटा साइन x। अगर e की पावर ये साइन x लिखा है तो और टर्म इसमें ऐड कर देते हैं, e की पावर x और क्या ऐड कर, चलो cos x ले लेते हैं। ठीक है, अब e की पावर हमने क्या लिया साइन x इंटू cos x, चलो cos x छोड़ते हैं, पहले छोटा सा टर्म देखते हैं। ठीक है, e की पावर दिया हो बेटा सीधा क्या साइन x, तो कुछ नहीं है, एक टर्म हमारे पास ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, और देखो e की पावर x के प्लेस पे साइन x दिया है, तो e की पावर x वाला एक टर्म हो जाएगा और साइन x ये जो पावर में है ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। तो फाइंड करना था हमें dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही होगा सेम, कुछ नहीं करना, तो e की पावर वैसे लिख दीजिए साइन x इंटू ये वाला टर्म साइन x का कितना होता है cos x। देखिए ये तो वही आंसर आ गया जो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे, तो इसका भी आप कर सकते हो, पहले पूरा का करना होगा फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी देख लिया पावर वाला भी, और एक रिवर्स करके लेते हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू साइन e की पावर x। चलिए करते हैं साइन e की पावर x। अब खुद बनाए टर्म,
बहुत सिंपल है, पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स साइन समथिंग है तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग, तो यहाँ हो जाएगा कॉस e की पावर x से ऐसे लिख दो। फिर दूसरा टर्म हमारा e की पावर x है, तो e की पावर x का क्या हो जाता है बेटा, e की पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, e की पावर x इंटू कॉस x, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ आपको एज अ होमवर्क, उसको आप ट्राई करिए। y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x, पहला क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, फाइंड dy बाई dx, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ये लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देने से पहले एक समझा दे रहा हूं टर्म, ये होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है। एक दूसरा होमवर्क है आपका, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू लिखा है e की पावर साइन की पावर, चलो यहाँ पावर नहीं, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर हो, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, चलिए इसको हम ही कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx। अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हो कर दो बेटा, नहीं तो हम इसको कर दे रहे हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन इसी पे बेस दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए e की पावर x पहले मान लेंगे, तो पहला टर्म ये हो गया, फिर दूसरा टर्म साइन एक्स स्क्वायर वाला हो गया, है ना, साइन एक्स जो पहला हमने क्वेश्चन किया था साइन एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा टर्म ये मान लेंगे। देखो अब यहाँ तीन फंक्शन है, तो पहले एंटर करें इस पे, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर सेम ऐसे ही रहने दे, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन टू, फिर अब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन समथिंग का हो जाता है कॉस समथिंग, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर। फिर तीसरा टर्म क्या है बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक, क्लियर ना। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे होमवर्क ही। y इज इक्वल टू लिखा हो ln साइन एक्स स्क्वायर, ln साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। हिंट दे रहा हूं, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तीसरा फंक्शन ये हो गया। बाहर से अंदर की तरफ एंटर करना है, इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व कर देना। ठीक बेटा, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करें, फिर हम इस पे बेस्ड वर्कशीट आपको देंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।